हेलो नमस्कार स्वागत और अभिनंदन साथियों आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कुमावत जीएस पर। और साथियों आज अपन बात करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और आपके सामने साथियों जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दो ऐसे स्पेशल कोर्स हैं साथियों जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है। एक तो राजस्थान करंट अफेयर्स और एक राजस्थान आर्थिक समीक्षा, जिसमें आपको मात्र और मात्र साथियों 30 रुपए में आपको मिल रहा है। और 40 प्रश्न साथियों आपको यहाँ से हूबहू देखने को मिलेंगे, यानी कि 90% में गारंटी लेता हूँ साथियों, यानी कि लगभग 35 प्रश्न आप आराम से यहाँ से कवर कर सकते हैं। आरएस में साथियों एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं गया है। ठीक है। तो आरएस के बाद साथियों अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बारी है, सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू मिलेंगे। ठीक है। तो और 20 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। साथ ही आपको ध्यान रख लेना राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र और मात्र साथियों 50 रुपए के अंतर्गत 30 फुल टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं राजस्थान जीके के। और साथ ही अभी आपको ऑफर है, इसलिए आरपीएससी द्वारा आयोजित विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो कि 2021 से 2023 तक के हैं वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लिंक जो है ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के कुमावत जीएस के नाम से भी साथियों आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सेम लोगो लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर साथियों जयपुर में आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रख लेना DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और जॉर्ज मसीह तो ध्यान रख लेना साथियों 41वें ये मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाई कोर्ट के। थोड़ा ध्यान रखना है DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ये ध्यान रखना। जगदीप धनखड़ साथियों उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है वो देखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा साथियों जयपुर जिले के लिए जो इलेक्शन आइकन है वो किसे नियुक्त किया गया है? इलेक्शन आइकन की बात करेंगे, एक तो रोमा देवी, अवनी लेखरा, तपस्वी शर्मा या फिर अपूर्वी चंदेला। तो ध्यान रख लेना साथियों तपस्वी शर्मा को जो है चयनित किया गया है, ये ध्यान रख लेना। अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है, इनको साथियों ध्यान रख लेना। जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इनको विद्या वारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? विद्या वारिधि उपाधि के द्वारा सम्मानित किया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। रोमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। वही हमने लेखरा की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना उड़ान योजना, और याद करना साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वो देखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ इंडिया शो में भाग लेने वाली राजस्थान के मशहूर यूट्यूबर कौन है? तो ध्यान रख लेना वो है साथियों आपके कौशल्या चौधरी। कौन है साथियों? कौशल्या चौधरी। शिवा चौहान कौन है? तो ध्यान रखना ये उदयपुर की रहने वाली है और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। ठीक है। अवनी चतुर्वेदी वीर गार्जियन विदेशी विद्याभ्यास में भाग लेने वाली है। और वीर गार्जियन साथियों भारत व जापान के मध्य के अंतर्गत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। प्रिया सिंह की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों प्रिया सिंह कौन है? प्रिया सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये साथियों प्रदेश की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं, बीकानेर की मूल निवासी हैं, ध्यान रखना। थाईलैंड में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। बाड़मेर जैसलमेर में किस अभियान के तहत साथियों तीनों सेनाओं के 40 जवानों ने बाइक से 1700 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने प्रारंभ की है? जल जन अभियान, मिशन पालन अभियान, घर घर पंचायत अभियान या फिर त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान? तो ध्यान रखना ऑप्शन डी सही आंसर होगा, त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान। ठीक है। हर घर पंचायत अभियान की बात करें तो साथियों ध्यान रखना ये अलवर जिले के पुनखर गांव से शुरू किया गया है टीकाराम जूली के द्वारा। मिशन पालनहार अभियान की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया था। और जल जन अभियान की बात करें तो ध्यान रख लेना आबू रोड से इसको शुरू किया गया था। और आबू रोड कहाँ पर है साथियों? तो ध्यान रख लेना सिरोही के अंतर्गत। और सिरोही में कहाँ पर? तो ध्यान रख लेना ब्रह्म कुमारी संस्थान से, किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चलिए कि हाल ही में साथियों सोइल जेल का उपयोग करके जेडेनो यानी कि जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड नैनो कणों के संश्लेषण हेतु किसके नाम जो है पेटेंट इन्होंने दर्ज किया है? तो ये ध्यान रखना है डॉक्टर देवस्वरूप। तो ध्यान रख लेना साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ध्यान रखना। और प्रोफेसर सुनीता मिश्रा या फिर निहाल चंद गोयल साथियों RIC, ये ध्यान रख लेना राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के प्रथम निदेशक हैं। डॉक्टर कुसुम लता भंडारी, ध्यान रख लेना साथियों महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति है, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है ना। ये हाल ही में बनाया गया है, इनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष का होगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। चलिए अगला देखिए। भीलवाड़ा में आयोजित साथियों राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सृजन सम्मान जो है वो किसे दिया गया है?
अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर अनिल शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया या फिर कालूनाथ कालबेलिया। तो देखिएगा, अश्विनी वैष्णव की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, इनको कौन सा रावसिया सम्मान दिया गया है, जो कि मारवाड़ रत्न के द्वारा दिया जाता है, जो सर्वोच्च सम्मान है। कालूनाथ कालबेलिया की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, इनको पद्मश्री कोमल कोठारी अवार्ड दिया गया है। कन्हैयालाल सेठिया की बात करें साथियों तो ध्यान रख लेना, इनको 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनिल शर्मा। ठीक है, आगे देखिए, भौतिक शास्त्र जैसे साथियों जटिल विषय के को किसने हिंदी की सरल कविताओं के माध्यम से दर्शाते हुए पुस्तक राग भूति की लिखी है। तो पुस्तक राग भूति की सूफिया खान कौन है साथियों, ध्यान रख लेना, कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला है, जो कि अजमेर जिले की निवासी है। ठीक है ना, अजमेर से इनका संबंध है। इरशाद कामिल ध्यान रख लेना साथियों, इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। गायत्री देवी यादव की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, इनको जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, और किनके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा साथियों प्रोफेसर ऋषि कुमार सिंघल। ठीक है, डी वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट है वो देखिए, राज्य पर्यटन विभाग की ओर से साथियों 2 दिवसीय विश्व युद्ध आबानेरी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। आबानेरी उत्सव ध्यान रख लेना, आबानेरी की बावड़ी कहाँ पर है, तो दौसा के अंदर है, तो दौसा इसका सही आंसर होगा। दौसा से याद कर लेना साथियों, यहाँ पर कवच मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कवच मोबाइल ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो सिलिकोसिस बीमारी के बचाव, उपचार और रोकथाम के लिए काम करेगा। ठीक है, और दौसा का ध्यान रखना साथियों, बहराउंडा के अंतर्गत जो है, बहराउंडा में ध्यान रख लेना साथियों, पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो है यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दौसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उदयपुर ध्यान रख लेना साथियों, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क यहाँ पर है, बर्ड पार्क यहाँ पर है, सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन। जोधपुर की बात करें तो आरटीआई यानी कि सूचना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो इनके हैं दूसरी बेंच कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो जोधपुर में, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, जयपुर तो ध्यान रख लेना साथियों, यहाँ पर कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जामडोली जयपुर के अंतर्गत, और संविधान पार्क साथियों कहाँ पर है, तो वो जयपुर में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हाल ही में साथियों राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में स्थान दिया गया है। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आपके सामने विकल्प ए और बी, यानी कि कौन कौन से, एम्स जोधपुर और सवाई मानसिंह जो है मेडिकल कॉलेज जो है जयपुर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, तुर्की में आयोजित साथियों IFMA वर्ल्ड यूथ मुथैया चैंपियनशिप की जो है वाई क्रू स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसके अंतर्गत जो साथियों स्वर्ण पदक जीता है वो मनीषा पेम ने जीता है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता कौन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के खिताब जीती है। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली है। ममता वाजपेयी राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में साथियों राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो बैंक लिमिटेड का जो स्थापना दिवस मनाया गया था वो 71वां मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत साथियों जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत राजस्थान का 15वां स्थान है। जल जीवन मिशन रैंकिंग 2023 में साथियों राजस्थान का 12वां स्थान है, और जल निकाय गणना के अंतर्गत साथियों राजस्थान का 18वां स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में साथियों किस न्यू गठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से जो है निपटने हेतु आकाश लॉन्च किया है। तो बताइए साथियों वो कौन सा जिला है, तो वो दूदू है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने जजों को नियुक्ति स्वीकृति प्रदान की है। तो ध्यान रखना वो 3 जज हैं, और अब साथियों 35 जज हो चुके हैं, कुल पदों की स्वीकृति 50 है। मुख्य न्यायाधीश AG मसीह है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साथियों एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर होगा साथियों नेतड़ा जोधपुर। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था साथियों नई दिल्ली, यानी कि जयपुर में, सॉरी नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता MCC के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु साथियों किस ऐप का इन्होंने जो है प्रयोग को अनुमति प्रदान की है। तो कौन सा ऐप है साथियों, वो है सी विजिल ऐप, और ध्यान रख लेना। ठीक है ना, इसी के तहत जो है आचार संहिता के तहत जो उल्लंघन पर प्रभावी कार्य होंगे उसका ध्यान जो है सी विजिल ऐप के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में साथियों भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर धारण किए गए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है निर्माण किसने किया है। तो इसका जो निर्माण है साथियों राजेंद्र प्रजापति के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है,
आगे हैं, राज्य के किस विभाग ने दस्तावेजों के स्थानांतरण के लिए साथियों ऑटो डिड जनरेशन सिस्टम जो है विकसित किया गया है? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग या फिर साथियों पंजीयन व मुद्रांक विभाग इसका सही आंसर होगा। पंजीयन व मुद्रांक विभाग, ठीक है ना, सही आंसर होगा। हाल ही में खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया है? तो ध्यान रख लेना, इनको वापस से साथियों बीकानेर जिले में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री ने कहां पर साथियों स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने हेतु 3 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय स्वीकृति इन्होंने प्रदान की है? तो ध्यान रख लेना साथियों, इन्होंने कहां पर प्रदान की है? जोधपुर के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है साथियों, ध्यान रख लेना। यहीं पर साथियों व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन भी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? यहीं पर मनाया गया था। और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी साथियों ध्यान रख लेना, वो भी जोधपुर के अंदर ही स्थित है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोटा जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय, विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम, चंबल रिवर फ्रंट और ध्यान रखना जय मिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डेल्फिक साथियों काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो शरद रंग महोत्सव का जो आयोजन है जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने साथियों विधानसभा आम चुनाव 2023 में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में किसे शामिल किया है? तो अनिवार्य जो सेवाओं की कैटेगरी में है वो किसको शामिल किया है? तो अधिकृत पत्रकार को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राज्य सरकार ने गोडावण क्लोजर के करीब साथियों 8,376 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को कहाँ पर निःशुल्क आवंटित की है? तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, कहाँ पर की गई है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के अंतर्गत, ध्यान रख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य में किस विश्वविद्यालय ने साथियों शोधार्थियों द्वारा किए गए नवाचार पोर्टेबल बायो 4 इकाई निर्माण के केंद्र सरकार ने पेटेंट जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, डी वाला इसमें सही होगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। अगला है, खेतों पर सोलर प्लांट लगवाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को साथियों देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत जो है अनुदान प्रदान करेगी? 70, 60, 90 या फिर 40? तो ध्यान रखना 90%, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 6 से 10 अक्टूबर 2023 तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है साथियों वो उदयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस को साथियों सीबीआई के विशेष निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, पदोन्नत किया गया है धर्मचंद जैन को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष साथियों किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका जो मनोनीत किया गया है साथियों रिचपाल मृदा जी को किया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बाद है कि राजस्थान में पहली बार किस चिकित्सा संस्थान द्वारा साथियों रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर का उपचार किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है साथियों एम्स जोधपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए साथियों किस स्थान पर 141 करोड़ रुपए की लागत से कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ध्यान रख लेना भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर, ठीक है, सी वाला इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि बीएसएफ की साथियों 52वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का जो आयोजन है किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा, उदयपुर की साहित्यिक संस्था साथियों अदबी उड़ान की जो जो महिला साहित्यकार सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? तो ये किरण बादल को दिया जाएगा, ठीक है ना, सी वाला सही होगा। अदबी उड़ान राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा? तो वाजिद हसन काजी को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय अमृता हाट, तो ध्यान रखना जवाहर कला केंद्र जयपुर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों 9, 11, 12 या फिर 15? तो ध्यान रख लेना ये कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है, बी वाला सही होगा। आगे देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए साथियों, राज्य के किस गांव में 7 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो ध्यान रख लेना साथियों, डिजिटल लाइब्रेरी वो म्यूजियम जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सिल्वा मूलवास बीकानेर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए राज्य के किस विभाग द्वारा जूनोटिक संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान जो है वो बनाया जाएगा? और इसका सही आंसर क्या होगा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है ना, बी वाला इसमें सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए अब, राजस्थान की सबसे बड़ी साथियों पीडियाट्रिक यानी कि पीको नीको यूनिट जो है कहाँ बनाकर तैयार हो गई है, तो ये कहाँ बनकर के तैयार हो गई है, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर जेएलएन अस्पताल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान पुलिस में साथियों सीआईडी इंटेलिजेंस के जो है किस निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है, तो उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है साथियों मिनेश गिल को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में साथियों 14 अक्टूबर 2023 को एसएफए चैंपियनशिप के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है, तो इसकी जो शुरुआत होती है साथियों वो जयपुर में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चरल फेस्टिवल का जो आयोजन है साथियों वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन है साथियों वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो उदयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा, केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने एमओयू किया है, तो ध्यान रख लेना साथियों, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर साथियों मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, रेखा जैन प्रकाश को सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल एमएसएन ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है, उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर, तो ध्यान रख लेना उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत स्काउट व गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इससे जो सम्मानित किया जाएगा वो दिनेश कुमार अहम्पा को किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, दिनेश कुमार अहम्पा, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है, तो बटन रोज साथियों किसके द्वारा लिखा गया है, तो रजनी मोरवाल के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ध्यान रख लेना साथियों ये कहाँ पर शुरू किया गया है, बीरूखीरा गांव बीकानेर के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा AK शर्मा व रामावतार शर्मा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो ध्यान रख लेना साथियों किस पुस्तक का, कॉर्प इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की पढ़ाई इन्होंने शुरू होगी, तो ध्यान रख लेना साथियों तीसरी कक्षा के अंतर्गत जो है AI की पढ़ाई शुरू की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में 30 सितंबर 2023 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की अवधि कब तक बढ़ा दी है, प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 को जो है अवधि बढ़ा करके साथियों अब 31 मार्च 2024 इन्होंने कर दी है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में राजस्थान स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने साथियों किस नगर विकास न्यास यानी कि द्वारा 4.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए बेटी गौरव पार्क का इन्होंने लोकार्पण किया है, तो ध्यान रख लेना साथियों कोटा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा राजभवन में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों ये श्री राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा है ना, आपको सिर्फ वही प्रश्न याद करना है जिनका लोकार्पण या फिर उद्घाटन CM ने याद किया है, ये तो आपको डेफिनेट याद करना है और 100% एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की गई है, जो भी अभियान चलाए गए हैं, इनको डेफिनेट आपको याद करना है, ये प्रश्न आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राज्यपाल कलराज मिश्र ने नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस यानी कि कार्डियक प्रिवेंट 2023 का शुभारंभ किया गया है, चलिए बताइए, जयपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में, ठीक है, तो ध्यान रखना जयपुर के अंतर्गत। बाड़मेर का गुड़ामालानी याद करना आप लोग, गुड़ामालानी, ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा। बाजरा अनुसंधान केंद्र कौन सा, बाजरा अनुसंधान केंद्र। जैसलमेर साइक्लोन पस्ट याद करना, भारत व मिस्र के सेनाओं के बीच जो है संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बीकानेर आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की बात करेंगे, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की बात करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए कि हाल ही में साथियों 30 सितंबर 2023 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर द्वारा प्रकाशित किन 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों का इन्होंने लोकार्पण किया है, बाल तस्करी, बाल श्रम, पुलिस हैंड बुक, बताओ, भारत और संयुक्त राष्ट्र के आलोक में बदलते संदर्भ, तो डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है ना, डी वाला सही होगा।
हाल ही में किस दिनांक को साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने जवाहर नगर स्थित जो है राजकीय सिंधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में यानी कि ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेले और स्मार्ट क्लासरूम शुभारंभ इन्होंने किया है। तो ये कब से किया गया था, तो ध्यान रख लेना साथियों 29 सितंबर 2023 को शुभारंभ किया गया था, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। 5 सितंबर को ध्यान रखना साथियों पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 20 अगस्त 2020 की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। और 18 दिसंबर 2019 से याद कर लेना जन आधार योजना, ठीक है। देखिए राजस्थान में पहली अंडर 16 गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो किन 2 जिलों में किया जा रहा है, कोटा, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, जैसलमेर व जोधपुर। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, तो जयपुर व जोधपुर, ठीक है ना, बी वाला इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा साथियों राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट कब जारी किया गया है, तो ध्यान रख लेना ये जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया था 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाल ही में साथियों राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सीखने के लिए ऐप लॉन्च किया है, तो वो कौन सी भाषा सीखने के लिए, तो ध्यान रख लेना साथियों इन्होंने लॉन्च किया है मारवाड़ी भाषा सीखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, हाल ही में साथियों राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित होगी, तो ध्यान रख लेना 90 गीगावाट की जो है परियोजना यहाँ पर स्थापित की जाएगी, ठीक है। चलिए, हाल ही में मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में साथियों टीसी के पद पर नियुक्त किस रेसलर ने यानी कि हांगझोउ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है, तो वो कौन है आपके, तो सुनील कुमार है, ध्यान रख लेना। प्रिया सिंह की अपन बात कर चुके हैं, पूर्वी चंदेला की बात कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न साथियों ध्यान रख लेना डेफिनेट एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी गई है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना सारों शब्द। इस नीति के प्रावधानों के अनुसार साथियों ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्वीकृति जो है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सक्षम समिति जारी करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति का प्रमुख उद्देश्य साथियों वर्ष 2030 तक राज्य में साथियों 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन है। इसके अलावा इस नीति का उद्देश्य है कि रिफाइनरी और फर्टिलाइजर प्लांटों की मांग की पूर्ति के लिए न्यूनतम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाए और कम से कम 1 गीगावाट यानी कि इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के साथ ही भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात को साथियों न्यूनतम 20% राजस्थान से आपूर्ति हो तथा राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस में 10% तक हाइड्रोजन की जो है ग्रीन हाइड्रोजन की बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें सही होगा, ठीक है ना, सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में साथियों मुख्यमंत्री ने राजस्थान चर्म शिल्प कला बोर्ड का जो है गठन किया और करने का इन्होंने निर्णय लिया है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ध्यान रख लेना साथियों। इस बोर्ड के कारण रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे राज्य में चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों की आय एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी और यह बोर्ड साथियों राज्य में चर्म दस्तकारों के समग्र विकास एवं कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों व उद्यमियों के जो है आर्थिक उत्थान के लिए ये कार्य करेगा, यानी कि सभी कथन इसमें सत्य होंगे। इसके बाद है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने प्रदेश के किस जिले में चैरिटेबल ट्रस्ट द लीवर केयर फाउंडेशन को साथियों ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने का इन्होंने निर्णय लिया है, तो ध्यान रख लेना साथियों इसका सही आंसर होगा अलवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अलवर से याद करना 11वां नगर निगम है साथियों, यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। बीएससी के अंतर्गत लिस्ट होने वाला साथियों पहला नगर निगम है भरतपुर। काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध है साथियों किससे, धौलपुर से। और ध्यान रख लेना साथियों महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए जोधपुर की तहसील बाप के सोए साथियों ग्राम भड़ला यानी कि 910.5412 हेक्टेयर भूमि में मेसर्स यानी कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को सशर्त कीमतन आवंटन की साथियों की जाएगी और यहाँ पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, ध्यान रख लेना। साथ ही साथियों बीकानेर के गांव कौन सा है, कालासर एवं जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि ध्यान रख लेना साथियों 596.04 हेक्टेयर भूमि सशर्त कीमतन जो है यहाँ पर आवंटन होगी, ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल ने दोनों प्रस्तावों को अनुमोदन किया है और इसमें राज्य से सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। चलिए, राज्य की पहली जो हेरिटेज ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चलेगी, पहली हेरिटेज ट्रेन की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों मारवाड़ जंक्शन से लेकर के कामली घाट तक चलेगी, ठीक है, डी वाली सही होगी इसमें।
जोधपुर से साबरमती सेकंड ट्रेन चली है। उदयपुर से जयपुर तक ध्यान रखना थर्ड ट्रेन जो है वंदे भारत ट्रेन है, तीनों की तीनों वंदे भारत ट्रेन, ठीक है। पहली अजमेर से दिल्ली, ठीक है, अजमेर से दिल्ली, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में राज्य की किस स्वर्ण खदान की नीलामी हेतु साथियों उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? वो कौन सी खदान है? तो ध्यान रखना साथियों, वो खदान है आपकी बुकिया, जगपुरा, सित्र, बांसवाड़ा। ऑप्शन डी, लीलवानी बांसवाड़ा मैग्नीज के लिए फेमस है। डेगाना, नागौर लिथियम के महाभंडार नहीं पाए गए हैं। और यहाँ पर साथियों डेगाना टंगस्टन के लिए भी फेमस है। रोहिला सीकर ध्यान रखना यूरेनियम, ठीक है, किसके लिए साथियों? यूरेनियम। क्लियर है? आगे याद रखिए, राज्य में किस स्तर पर साथियों 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे? 2 आंगनबाड़ी जो केंद्र बनेंगे वो पंचायत समिति स्तर पर बनेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे है, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 के तहत साथियों राज्य में पहली जो एफआईआर कहां पर दर्ज की गई है? सरदारपुरा पुलिस थाना, जोधपुर। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, राज्य की किस शख्सियत को साथियों अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर दिखाया गया है? तो वो कौन सी शख्सियत है? आसना जैन को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, राजस्थान में ए ग्रेड पाने वाला जो है पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ए ग्रेड पाने वाला है वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, ठीक है ना, बी वाला इसमें सही होगा। आगे देखिएगा, मलेशिया में आयोजित सातवीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवराज सिंह शेखावत किस जिले से हैं? तो देवराज सिंह जो शेखावत है साथियों, ये किस जिले से हैं? तो ध्यान रख लेना साथियों, सीकर जिले से हैं। टोंक जिले याद करना साथियों, हाथीबाटा और सुनहरी कोठी की बात करें तो ध्यान रख लेना साथियों, हाथीबाटा और सुनहरी कोठी की बात करें तो इनको पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहीं पर ध्यान रख लेना साथियों, अरबी फारसी जो है शोध संस्थान भी कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के अंदर स्थित है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सी बी वाला इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है कि 11वें साथियों राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? बताओ भाई साहब, जो 11वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो गुलशन ग्रोवर को दिया गया है साथियों, ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पहली बार साथियों राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चों का क्या नाम रखा है? तो राज हिमानी, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए, हाल ही में साथियों किसने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है? तो ध्यान रखना नीतू चोपड़ा ने फहराया, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा, ठीक है ना, किसने? नीतू चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साथियों आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण जो है वो किसके द्वारा किया गया? आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण ध्यान रखना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है, वीवीआईएमपी है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हाल ही में साथियों राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहां पर शुरू किया गया है? पासपोर्ट कार्यालय की बात करें तो दूसरा है वो कोटा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कहां पर सोलर प्रोजेक्ट की जो है स्थापना है तो एनटीपीसी को भूमि आवंटित की जाएगी? तो ये कहां पर की जाएगी? तो ध्यान रख लेना विकल्प ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्याख्या अपन देखिएगा, फलोदी की जो तहसीलें हैं साथियों, बाप ग्राम बड़ला में 910.5412 हेक्टेयर भूमि है, वो अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को आवंटित की जाएगी। ये कंपनी ध्यान रखनी है, मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को, ठीक है। यहाँ पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा, स्थापित किए जाएंगे। बीकानेर का कालासर और जोगनाथ नगर 370 मेगावाट जो है सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए मेसर्स एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हेक्टेयर भूमि आवंटित करेगा। दोनों कंपनियों का नाम याद करना है और गांवों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा संचालित मुखबिर योजना के तहत साथियों यानी कि हानि में लिप्त व्यक्तियों, कंपनियों एवं फर्म के बारे में सत्य सूचना किस ऐप के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जा सकती है? तो ध्यान रख लेना वो कौन सा ऐप होगा? तो ध्यान रख लेना साथियों, जो वो ऐप होगा वो होगा साथियों आपके इन्फॉर्मर ऐप, ठीक है। कौन सा ऐप होगा साथियों? इन्फॉर्मर ऐप होगा, ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न होगा वो देखिए, ध्यान रखना साथियों साथियों अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में होंगजाओ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में राज्य के किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में कांस्य पदक जीता है? बाबूलाल यादव, दिव्य कीर्ति सिंह, अर्जुनलाल जाट या फिर किरण बालियान? बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों किरण बालियान, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ग्रांड फिनाले प्रतियोगिता में राजस्थान के कैम्ब्रिज कोर्ट यानी कि वर्ल्ड स्कूल ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर आपको बता देना है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहला, ठीक है। चलिए, जालौर एवं सांचौर जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसमें जो अभियान चलाए जा रहे हैं बाल हट अभियान, ठीक है, सी वाला सही आंसर होगा। अगला है,
गुजरात के सक्कर बाग यानी कि जू से बब्बर शेर शेरनी को का जोड़ा है राज्य के किस जैविक उद्यान में लाया गया है? तो ध्यान रख लेना ये कहाँ पर लाया गया है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है वो देखिए, हाल ही में राजस्थान की किस बेटी ने साथियों कौन बनेगा करोड़पति भाग में इन्होंने सो लिया है? तो ध्यान रख लेना कौन बनेगा करोड़पति। तो ध्यान रख लेना साथियों तेज कंवर राठौड़, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है ना। डी वाला इसमें सही है। अगला देखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यानी कि यशस्विनी को किसके द्वारा जो है झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कलराज मिश्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। होंगजाओ चीन में आयोजित एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा इन्होंने पदक जीता है? तो ध्यान रख लेना इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिप 2023 का जो आयोजन है वो कब होगा? ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है 26 से 30 अक्टूबर 2023 तक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए अब, अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन साथियों 8000 साल पुराने शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं? तो ये जो शैल चित्र हैं साथियों भीम भड़क यानी कि जोधपुर में मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी। और वीवीआईएमपी प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में साथियों किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया है? त्रिस्टार लगा लेना साथियों, ध्यान रख लेना प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो किसने फहराया है? तो ध्यान रख लेना वीरेंद्र सिसोदिया ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वीवीआईएमपी प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नवाचार के रूप में कौन से नए ऐप को वर्चुअली इन्होंने लॉन्च किया है? तो वो कौन सा ऐप है जिनको वर्चुअली लॉन्च किया है? तो सहज भीलवाड़ा, बी वाला इसमें सही होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु साथियों स्किल्स ऑन व्हील्स पहल जो है सबसे पहले राज्य में शुरू हुई है। तो कौन से राज्य में हुई है? तो ध्यान रख लेना राजस्थान में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मीणा जनजाति पर साथियों डॉक्यूमेंट्री के लिए पहली बार किस राजस्थानी फिल्मकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है? सौमेंद्र हर्ष ने, या फिर साथियों अरविंद चौधरी ने, या फिर सुरुचि शर्मा ने, दिव्यकीर्ति सिंह ने? तो ध्यान रखना सुरुचि शर्मा ने, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पहल के तहत शनिवार से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में किस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा? तो ध्यान रख लेना कौन सा दूसरा चरण शुरू होगा, गुड टच बैड टेस्ट, ठीक है ना। गुड टच व बैड टेस्ट, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए, होंगजाओ में आयोजित साथियों एशियन पैरा गेम्स में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अवनी पार्थ, सुंदर सिंह गुर्जर और रुद्रांश खंडेलवाल? तो ध्यान रखना सुंदर सिंह गुर्जर, सी वाला सही होगा। नेक्स्ट है, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय द्वारा किसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रख लेना किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर देवदत्त शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। गोवा में हो रहे साथियों 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के कितने सदस्यों का दल हिस्सा ले रहा है? तो 480 जो है सदस्यों का साथियों इसमें दल हिस्सा ले रहा है, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने साथियों एरोपोनिक एवं हाइड्रोपिक जो है खेती की तकनीकी विकसित की है? तो किसने? काजरी जोधपुर ने, डी वाला इसमें से होगा। कौन सी एरोपोनिक व हाइड्रोपिक खेती? वीवीएमपी है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। प्रश्न एग्जाम में 100% छप सकता है। चलिए आगे देखिए, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के साथियों आयुक्त कौन है जिन्होंने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस ले ली है? पवन अरोड़ा, सुधांश पंत, या फिर वेणी गुप्ता, या फिर राजीव अरोड़ा? तो ध्यान रख लेना साथियों इसका सही आंसर होगा पवन अरोड़ा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, 26वें लोक रंग महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखना इसका आयोजन किया जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, नई दिल्ली में आयोजित साथियों इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रख लेना साथियों स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्रिएट आंसर है। चीन के होंगजाओ में चल रहे साथियों पैरा एशियाई गेम्स में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने किस खेल में जो है गोल्ड हासिल किया है? तो ध्यान रखना साथियों किस खेल में, लॉन्ग जंप में, सी वाला सही आंसर होगा, ठीक है ना। होंगजाओ चीन में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने रोविंग पीआर मिक्सड डबल्स जो है डबल स्कल्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो ध्यान रखना साथियों वो कौन है आपके, तो अनीता चौधरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में किसे पत्रकारिता के प्रतिष्ठित लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों उपरोक्त सभी होगा।
अरुण कानाराम मुडियार और प्रभारी सिकंदर पारिक, ठीक है ना। चलिए, और विश्व के सबसे बड़े साइंस व रिसर्च के प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक संस्थानों ने रैंकिंग में राज्य का कौन सा जो है शिक्षण संस्थान 71वें स्थान पर रहा है। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर होगा आईआईटी जोधपुर, ठीक है, बी वाला इसमें सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो साथियों, आज अपन ने चर्चा करी है 105 से भी ज्यादा प्रश्नों की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ ही नहीं साथियों, अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स का पूरा कोर्स लेते हैं तो मात्र 30 रुपये में आपको जो है ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा अपने मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप का जो लिंक है साथियों वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कुमावत जीएस जो चैनल का नाम है सेम वही अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सेम लोगो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है साथियों आरपीएससी के द्वारा वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए, कल मिलते हैं सेम इसी टाइम। आज के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।